हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं तो चैप्टर नंबर 5.3 जो कि अपना 2-3 दिनों से चल रहा है। तो इसमें अपना ज्यादा क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा लॉन्ग मतलब वीडियो बना रहा हूं। एक ही वीडियो में सब बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें अपना 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 7 नंबर और 9 नंबर। मैंने 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन तक सबका लग जाना चाहिए। अपना छठा नंबर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर जैसा है, वैसा ही छठा नंबर है, तो उसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 नंबर और 8 नंबर भी, 7 नंबर बता दूंगा तो 8 नंबर भी लग जाएगा आप लोगों का। तो 7 नंबर और 8 नंबर लगभग सेम है। 9 नंबर लेके आया हूँ और 7 नंबर लेके आया हूँ। तो आज मैं इसको बताने वाला हूँ। ये अपना चैप्टर नंबर 5.3 हाई स्कूल का मैथ है, जो कि समांतर श्रेणी चल रहा है आजकल। तो अपना 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, पूछा है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d इक्वल टू 7 है, यानी कि सार्वधांतर जो है अपना वो 7 दे रखा है। और 22वां पद क्या दे रखा है? 149। तो अगर ऐसा कुछ मतलब सवाल दिखे कि 22वां पद इतना है या n वां पद इतना है या फिर इसका योग किसी पद का इतना है, तो जो जिसका मतलब दिया रहे मान, उसी का फॉर्मूला लगता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 22वां पद कितना है? 149 है, तो सबसे पहले यही इसी में फार्मूला लगाएंगे। तो अपना 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है कि 22वां पद कितना है? 149। तो ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में ए एन का मान कितना? 22, मतलब 22वां पद दे रखा है। तो ये इसका मान कितना होगा? 149। ये 22 का मान निकाल रहे हैं, तो ए हमको पता नहीं है, प्लस एन कितना है? 22 माइनस 1 इंटू डी हमको दे रखा है कितना? डी हमको दे रखा है ये 7, तो 7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये का मान निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा अपना 11 यानी कि 21 हो जाएगा। 21 गुणे 7, तो ये का मान कितना होगा? 149 माइनस 21 गुणे 7। ये अपना टोटल इधर कर दिया मैंने। ये 21 हुआ, ये 7 से गुणा हुआ, 21 गुणे 7 इधर जाएगा, तो ये प्लस मत है, ये माइनस में हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और ये कितना है? 149 माइनस ए, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 2। ए बराबर 2 आ गया। डी हमको पता है, तो क्या निकालना है? 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पदों का योग मतलब एस एन, एन का मतलब वही 22, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो एस 22 का मान निकालना है, और हमको एन कितना है? 22 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है? 2 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? 22, इसको रख दो। तो 22 में से एक जाएगा, 21 हो जाएगा, और गुणे 7, इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो 2 दूनी 4 और 21 सत्ते 147, तो यानी कि ये कट जाएगा अपना कितना? 11 से, और 11 गुणे ये हो जाएगा 4 और 147, ये होता है 147, 7 दूनी 14, और ये 4 जुड़ेगा तो कितना? 47 और 4 51, यानी कि 151 हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 एक नाम 11, 11 पचे 55 और 1 56, और 11 एक नाम 11 और 5 16, यानी कि ये अपना योग आ जाएगा 22 पदों का।
यही हमको निकालना था। 1661 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। योग ज्ञात करना था 22 पदों का, तो 22 पदों का योग कितना आ गया? 1661। अपना जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि यदि किसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है, तो इसके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। यन पदों का योग पूछा है, मतलब यन का मान हमको पता नहीं है, यन पदों का योग निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, बाकी मैं अपनी तरफ से तो पूरा बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है कि क्या दे रखा है? प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जो चीज दे रखा हो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्या? 7 पदों का योग। ये देखो 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289, मतलब 2 फॉर्मूला लगेगा इसमें, एक 7 पदों में और एक 17 पदों में 2 फॉर्मूला लगेगा। 2 फॉर्मूला लगने के बाद अपना ये और डी का मान निकालेंगे। ये और डी का मान जब निकल जाएगा तो श्रेणी बन जाएगी, और ये डी का मान निकल जाएगा तो यह एन पदों का योग भी निकल जाएगा। जब श्रेणी बन जाएगी तो एन पदों का योग भी निकल जाएगा। भले हमको एन पदों की संख्या नहीं पता है, लेकिन योग तो निकलेगा। फॉर्मूले में रखेंगे, जो आएगा वो आएगा। अब अपना 7 पदों का योग 49 दे रखा है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाए? एस एन इजक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें अपना रख देना है 7 पद, यानी कि S7। S7 का मान कितना दे रखा है? 49। तो ये हो जाएगा। चलो इसको इधर से लगाता हूँ, टोटल सवाल सब लग जाए, मिटाना ना पड़े। तो क्या होगा? एस एन इजक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे क्या? S7 का मान आएगा कितना है? 49। फॉर्मूला क्या है? ये 7 है तो 7/2 इंटू 2a, 2 गुड़े ये पता नहीं है, प्लस n कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है। ये हो गया। केवल हमको n के जगह पे 7 रख देना था और बस, बाकी कुछ नहीं करना है। n केवल हमको पता है, यह 7, तो 7 का मान कितना है? 49 रख दिया, और n का मान पता था तो 7 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये 7 से इधर कट जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 7 इक्वल टू क्या आएगा? ये 2 और इसमें भी 2, एक यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा। 7 में से ही जाएगा तो 6, यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे, इसको काट देंगे, इसको ऐसे काट दो, या फिर एक बार चलो कॉमन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। नहीं काटता हूँ, मान लो ये अपना 6 आ जाएगा, ये 1/2 बचेगा, ये 2 कॉमन होगा तो ये प्लस 3d बचेगा। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या है? ये प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गया अपना a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, कहाँ से? यहाँ से 17 पदों, यही फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 17 पदों का योग दे रखा है 289, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 289 इंटू 17 पदों, यानी कि 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n कितना है? 17 और 1 घटेगा तो 16 इंटू डी। ये डायरेक्ट लिख दिया हूं, जो वॉइस को सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा।
तो ये अपना कितना हो जाएगा, 17 से इसको काटेंगे तो 17 17 289, और 17 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये दो खत्म हो जाएगा। अगली बार जैसे बताया था इसमें कॉमन करके, तो इसमें भी 2 कॉमन होगा, इसमें भी 2 कॉमन होगा, और ये खत्म कर देगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 8, डी बचेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा ये। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 17 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 10, ये में से ये जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, डी बचेगा। इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, यहां से 5 कटेगा यानी कि डी का मान 2 आ गया। इस डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ डी के रखेंगे कितना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 में रखेंगे तो ये का मान क्या आएगा 1, ये का मान 1 ही तो आएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और इधर जाएगा तो घटेगा, 17 में से 16 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यानी कि ए का मान आ गया 1। श्रेणी क्या बनेगी, ए का मान 1, उसके बाद 2 जोड़ के लिखना है, यानी कि 1 2 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे ये n तक जाएगा। n पदों का पूछा है ना, n पदों का योग निकालना है हमको, इसका योग निकालना है। टोटल अगर n पद हो, मान लो n का मतलब 10 हो गया, या 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, कुछ भी हो जाने का मान n, जहां वहां से रेडी तक पहुंचने तक हमको कोई मतलब नहीं है उसका, हमको केवल योग निकालना है। तो अभी मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा, इस वाले को ऊपर लिखूंगा। तो आप लोग उतारते चलिए कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान क्या आया था 1, इंटू डी का मान क्या आया था 2। एपी क्या बनेगी, इसकी एपी बनेगी 1, 3, 5, 7, मतलब ऐसे ऐसे n तक जाएगा। क्या निकालना है इसका, n पदों का योग निकालना, मतलब इसका योग निकालना। अगर ये एपी अगर ये चलती रहे थे, मान लो 7 है, इसका कुछ भी मान आ जाए, तो हमको कैसे इसका योग निकालना होगा। तो योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a का मतलब 2a ही रहेगा। a का मान पता है ना हमको 1, प्लस n पता नहीं है -1, इंटू डी पता है 2, यहां से n/2 इंटू ये 2, और प्लस ये हो जाएगा 2n - 2। तो यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो कुछ 0 बचेगा, और ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, n स्क्वायर खाली बचेगा, n अंदर चला जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। यानी Sn का मान क्या आया n स्क्वायर, यही अपना राइट आंसर है। अब यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ गया कि अगर श्रेणी में 1 से लेके और 2 2 जोड़ता हुआ श्रेणी बने, मतलब अभाज्य संख्याओं का, मतलब विषम संख्याओं का, 1 3 5 7 2 9 2, मतलब विषम संख्याओं का अगर श्रेणी बने, ऐसे यहाँ पे एक चीज, एक फैक्ट निकल के आया है कि अगर विषम संख्या का श्रेणी यानी कि एपी बने, तो योग उसका टोटल n स्क्वायर ही होगा। अभी इसको कैसे पता करेंगे, चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लो कि n हमको पता हो जाए, कैसे, 7 है, ये 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, n स्क्वायर इसका मतलब योग आएगा, ये 11 हो जाएगा। और चलो छोटा सा ही करके देख लेते हैं, अगर छोटे का आएगा तो बड़ा का भी आएगा। तो मान लो हमको 5 7 4 पद दे रखा है, n का मान कितना है 4,
तो इसका अगर योग निकालना हो चारों पद का कितना आएगा, तो योग आएगा कितना, एन स्क्वायर। एन का मतलब पदों की संख्या, पद कितने हैं इसमें, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16। ऐसे ही इसको जोड़ के लिख देते हैं, 7 5 12 और 3 15 एक 16। अगर जोड़ते हैं तो भी 16 आता है, और अगर 4 का इस पदों की संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो भी 16 आता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर ये संख्याएं बड़ा पद हो, जैसे मान लो अगर 50 पद हो इसमें, तो 50 पदों को इस तरह से जोड़ने में, जैसे ये 16 लिख दिया जोड़ के 4 पद था, तो अगर 50 पद यही दे रखा रहेगा तो क्या जोड़ पाएंगे हम लोग, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, मोबाइल निकालना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ेंगे। तो ये तो एग्जाम में संभव नहीं है कि कैलकुलेटर लेके जाओ, तो कैलकुलेटर जाना नहीं है, मोबाइल नहीं जाना। तो एग्जाम में क्या करेंगे, जब इस तरह का श्रेणी मिलेगा तो टोटल एन स्क्वायर ही केवल कर देंगे, मतलब अगर 50 पद है तो 50 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। तो 50 25 और 2 जीरो, यानी कि 2500 आएगा। अगर ऐसे ऐसे ये 1 3 5 7 9 डाटा जैसे 50 पद तक लिखा हो अगर, तो उसका योग कितना आएगा, 2500। ऐसे अगर 100 तक लिखा हो तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे 1000 तक लिखा हो तो 1000 का स्क्वायर कर देंगे, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग शेयर करिए हाई स्कूल वालों को, और लाइक करिए वीडियो को, पसंद आता है तो। थैंक यू।